अब कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। सहज भाव से कमर, गर्दन, रीढ़, चेहरा सीधा रखें, बिल्कुल सहज भाव से। बैकबोन स्ट्रेट रखने के प्रयास में कहीं भी मन में, चेहरे पर, शरीर में, श्वासों पर किसी प्रकार का कोई तनाव उत्पन्न ना हो। आंखें बंद कर लेने के बाद अपने मन को पलकों पर लाइए, बंद पलकों पर, और देखिए कहीं पलकें भी हमारी, बंद पलकें भी ब्लिंक तो नहीं हो रही है। अपने हृदय में प्रभु का स्मरण करते हुए दोनों हाथ हृदय के पास प्रणाम मुद्रा में ले आए। 3 बार ओमनाथ के माध्यम से अपने ईश के चरणों में वंदन कर आज के इस संकल्प ध्यान सत्र का हम शुभारंभ करने वाले हैं। हृदय में ईश का स्मरण करिए और गहरी श्वास भरिए। कंठ से स्फटित हुए ओमनाथ की इन तरंगों को अपने ब्रेन की ओर, मन मस्तिष्क की ओर और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ अपने इष्ट के चरणों में समर्पित करते हुए कोमलता से आंखें खोलते हुए अब अपने हाथ नीचे ले आएं। प्रारंभ के 10 से 15 मिनट हम ध्यान के बारे में कुछ समझेंगे, सीखेंगे। ध्यान की मूलभूत आवश्यकता को, उसके आधार को, उसके बेस को, उसके सिद्धांतों को समझेंगे। तब तक आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। आप जिस अवस्था में चाहें ज्ञान मुद्रा हटा लें, खेचरी मुद्रा हटा लें, चाहें तो पैर लंबे कर लें, इजी गोइंग आप बैठिए, ताकि अंत के अंतिम 40 मिनट्स में हम प्रॉपर तरीके से बैठ सकें। सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न आना चाहिए कि ध्यान की आवश्यकता क्यों है, हम ध्यान क्यों करें। ध्यान के लाभों के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, मगर ध्यान क्यों करें। जैसे हम सबको पता है कि हमारे शरीर का भोजन है फूड, शरीर की आवश्यकता है फूड, विभिन्न प्रकार के फल, सलाद, अनाज, चपाती या जो भी हम ग्रहण करते हैं। और मन का भोजन क्या है? मन का भोजन, उसकी तरफ हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। मन का भोजन है मन के विचारों को थाम देना, रोक देना, प्रयास करना कि रुक सके और शून्याकाश में जाना, यह हमारे मन का भोजन है। मन के भोजन की तरफ हम शायद ही कभी ध्यान दे पाते हो। जीवन भर हमारा मन बहिर्मुखी विषयों में, संसार की आसक्तियों में लिप्त रहता है। हम कभी अपने अंतर मन की ओर, भीतर की ओर, उस कॉस्मिक ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास ही नहीं करते हैं। अब जो मन के भोजन की हम बात कर रहे हैं, जो ध्यान है, उस ध्यानस्थ अवस्था में जाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ स्टेप्स बनाए हैं। हमारा ये जो सेंटर आप देख रहे हैं, योग सेंटर, और ग्राउंड फ्लोर पर जो आयुर्वेद, पंचकर्म एवं नेचुरोपैथ सेंटर है, इस सेंटर के बारे में 1 मिनट में कुछ बताना चाहूँगा। मॉर्निंग 6:30 से हमारी योगा बैचेस स्टार्ट होती है। मॉर्निंग में 3 बैचेस होती है, 1 बैच शाम को होती है, 4 बैचेस योगा की, और सुबह 6:30 से शाम को 7 तक हमारा आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर ओपन रहता है। और जैसा सर्वविदित है कि आज के मॉडर्न साइंस के युग में जब हम मॉडर्न पैथीज से, जो रोग मुक्त होने की पैथियाँ हैं, उनसे जब उनका उपचार जब सफल नहीं हो पाता है, तो मनुष्य वापस योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ की तरफ डाइवर्ट होने लगा है। अब हमारे केंद्र पर ऐसे कई साधक, ऐसे कई कहना चाहिए कि जीवन से दुखी लोग, डिप्रेशन वाले लोग आते हैं और वो डायरेक्ट हमसे डिमांड करते हैं कि सर हमें ध्यान करवा दो, आप क्या कोई ध्यान की क्लास होती है क्या, आप हमें ध्यान सिखा दो। तब मुझे समझाने में बड़ा उनको डिफ़िकल्टी होती है कि ध्यान में ऐसा नहीं कि अचानक आपने कोई स्विच ऑन किया और ध्यान लगना शुरू किया, या स्विच ऑफ किया,
लाइट की तरह तो ध्यान नहीं ना है ना। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ उसके लिए व्यवस्था बनाई है। महान ऋषि पतंजल, जिन्होंने योग के ज्ञान को लिपिबद्ध किया हजारों वर्ष पूर्व, उन्होंने अष्टांग योग की व्याख्या की। हम में से कुछ लोग जानते होंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के 8 अंगों में भी आपने सुना कि 7वें क्रम पर समाधि आ रही, ध्यान आ रहा है और उसके बाद समाधि आ रही है। अब आप यदि 8th फ्लोर की किसी बिल्डिंग पर जाना चाह रहे हैं, उसके 8th फ्लोर पर, तो आप डायरेक्ट तो 8th फ्लोर पर नहीं जा सकते हैं। आपको 1st फ्लोर पर, 2nd फ्लोर पर स्टेप बाय स्टेप ही जाना होगा, चाहे आप लिफ्ट से जा रहे हो या स्टेयर से जा रहे हो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम की हम ज़्यादा बात न करते हुए हम सीधे प्रत्याहार पर आ रहे हैं। प्रत्याहार के बारे में हम लोग बहुत कम जानते समझते हैं। हमारे मन को आसक्तियों में, विषयों में बहिर्मुखी बनाने में क्या मदद करता है, बताइए। थोड़ा सा टॉक करें, हम आपस में बात करें। क्या हम बाहर से ग्रहण करते हैं जो हमारे मन को विचारों में लिप्त करता है, या हमारे मन को विषयों में, कामनाओं में, वासनाओं में, आकांक्षाओं में ले जाता है? हमारे सेंस ऑर्गन्स की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर जगमीत मैडम ने काफ़ी हद तक सही जवाब दिया। हमारी आंखों से जब हम कोई दृश्य देखते हैं, हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। हमारे कान जब कुछ श्रवण करते हैं, किसी ने आपको अपशब्द कहे, आपका मन दुखी हो गया, कैसे ध्यान में जाएगा? आपकी किसी ने प्रशंसा कर दी, आपका मन प्रसन्न हो गया। प्रसन्न मन भी आपको ध्यान की ओर जाने से रोकेगा। ध्यान के मर्म को आज समझें। ध्यान की प्रैक्टिस चाहे हम कम करें, उसके मर्म को यदि आप समझेंगे तो आने वाले दिनों में प्रतिदिन अभ्यास करके घर पर आप शायद उच्च अवस्था में जा सकें। आपकी जिह्वा ने कुछ कड़वा टेस्ट लिया, आपका मन दुखी हो गया, पीड़ित हुआ। आपकी जिह्वा ने कुछ अच्छा टेस्ट लिया, आपका मन प्रसन्न हुआ। यह मन के जो उतार चढ़ाव हुए, जो दुखी होना, जो प्रसन्न होना, जो खुश होना, या जो विचलित हो जाना, या क्रोध आ जाना, ये जो मन के जन्म जन्मांतर से चले आ रहे भाव है, जो संचित संस्कार है हमारे, वही हमें ध्यानस्थ अवस्था में जाने से रोकते हैं। तो प्रत्याहार ये कहता है कि आप अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी है? आँख, नाक, त्वचा, कान और जिह्वा। आंखें हमारे देखने का कार्य कर रही है, कान श्रवण का काम कर रहे हैं, त्वचा स्पर्श का काम कर रही है, जिह्वा स्वाद का काम कर रही है। आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। प्रत्याहार यह कहता है कि इन 5 ज्ञानेंद्रियों को समेटकर अपने भीतर ले आएं। हमारे ऋषि मुनि ने एक महान ग्रंथ में कहा है, जिस तरह कछुआ अपने सारे पंजों को समेटते हुए अंदर लाकर और पूरी तरह ज़मीन से स्पर्श हो जाता है ताकि दूसरे जीव जंतु को दिखे नहीं कि ये कोई जीवित प्राणी है, वो अपने आप को, अपनी पीठ को अपनी कवच बना लेता है। इसी तरह कछुए के समान अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों को समेटते हुए, अपने भीतर लाते हुए हम अपने आप को साधना में इतना सिद्ध कर लें कि बाहर की आती हुई आवाज़ें भी हमें विचलित न कर सके। बाहर के दृश्य, यदि आपकी आंखें खुली भी है, हम खुली आंख रखकर भी अभी एक प्रयोग करने वाले हैं ध्यान का, उसमें आप देखिएगा आपकी आंखें खुली है मगर आप उस दृश्य में लिप्त नहीं हो रहे हैं, आप उस दृश्य को कैच नहीं कर रहे हैं। आपने कुछ कष्टदायक दृश्य देखा, आपने कुछ घृणात्मक कुछ वस्तु पड़ी हुई देखी, आपके मन में घृणा के भाव उत्पन्न हुए, या कुछ आपने किसी फ्लावर को देखा, आपने इष्ट को देखा, आप प्रसन्न हो गए। यही मन का उतार चढ़ाव है। जिस उतार चढ़ाव को, मन की इन तरंगों को, इन लहरों को रोकते हुए प्रत्याहार कर लेना है। और प्रत्याहार के पश्चात फिर 6ठा क्रम आता है धारणा का। आपने अपने समस्त सेंस ऑर्गन्स को समेटते हुए भीतर की ओर लाए, फिर किसी एक विषय वस्तु पर अपने मन को धारित किया, वह धारणा है। उसका प्रयोग भी हम करेंगे। मैं आपसे कुछ देर बाद जब आपको ध्यान के प्रयोग करवाऊंगा तब कहूँगा कि आप अपने हृदय में, अपने मन मस्तिष्क में शायद किसी ईष्ट का स्मरण करें। आराम से आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, पैर हिला डुला सकते हैं, आराम से बैठें। और उसके पश्चात क्रम आएगा ध्यान का। लगातार उस विषय वस्तु पर, श्वास पर, इष्ट इष्ट पर, या दीपक की जलती हुई ज्योति पर, या प्रकाश पुंज पर जब लगातार आपका मन ध्यानस्थ अवस्था में जाने लगे, वहाँ ध्यान होगा। और उसके बाद की और उच्च अवस्था में आज हम जाने का प्रयास करेंगे, जब वहाँ विषय वस्तु भी आपके मानस पटल से ओझल हो जाएगी, जब आपकी चेतना, आपका चित्त, आपकी आत्मा शून्याकाश में चली जाएगी।
उस समय ना तो कोई ईस्ट होगा, ना चलने, उस समय ना कोई ईस्ट होगा, ना कोई सूरज की ज्योति होगी, ना कोई दीपक की ज्योति होगी। आप गहन शून्य आकाश में जाएंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। ईश्वर की कृपा होगी तो हम ऐसा करने का अच्छे से प्रयास करेंगे। और फिर ध्यान के अगले क्रम के अंदर बात करें समाधिस्थ अवस्था, निर्विकार समाधि। जब पिछले जन्मों के पुण्य संचित संस्कार प्रारब्ध हमारे पॉजिटिव होते हैं और साथ में इस जन्म के भी सत्कर्म कार्य करते हैं, लगातार जब हम ध्यानस्थ अवस्था में लंबे समय तक बने रहते हैं तो उसका अगला चरण समाधि की ओर जाता है। समाधिस्थ व्यक्ति पुनर्जन्म से जन्म जन्मांतर के चक्रों से छुटकारा पाकर परमपिता ईश्वर में विलीन हो जाता है, जो बहुत उच्च अवस्था है। हम सांसारिक लोग उस तरफ जाने के लिए बहुत डिफिकल्टी हमारे मार्ग में आ सकती है, उस विषय पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब ध्यान के बारे में कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान के बहुत सारे लाभों के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि मानसिक तनाव को दूर करता है, अनेकों शारीरिक मानसिक रोगों को दूर करता है, हाई बीपी लो बीपी को कंट्रोल में करता है, हृदय संबंधित रोग, ब्रेन स्ट्रोक, हृदयाघात, डायबिटीज़, मोटापा, इन सारे रोगों को दूर करता है, दूर रखता है। ये ध्यान के बारे में पता है। कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में आज मैं बात करना चाहूँगा। ध्यान हमारे लाइफ को भी, आयु को भी बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। उसके साइंटिफिक रीज़न की हम बात करें तो हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं, खरबों सेल्स सभी जानते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ना प्रारंभ होती है और उन हर कोशिका का, हर एक कोशिका में क्रोमोसोम होता है और उस क्रोमोसोम की एक पूंछ होती है। एम आई राइट मैम? उसे टेलोमेयर कहते हैं उस पूंछ को। उस पूंछ की लेंथ प्रॉपर होती है। अब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है या हमारे शरीर में सपोज रोग आना शुरू हो गए, मान लो मोटापा आने लगा, हमारा खान पान गलत है, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तो उन क्रोमोसोम्स के डिवाइडेशन होना तेज़ी से प्रारंभ हो जाते हैं। उन टेलोमेयर की पूंछ जो लंबी होती है वो धीरे धीरे शॉर्ट होना शुरू हो जाती है। तो उन व्यक्तियों में जो रोगों से घिरना प्रारंभ हो गए हैं, जो सदा तनाव से रहते हैं, जिनको मोटापा डायबिटीज़ जैसी बीमारी आ गई है, जो कोई फिजिकल एक्टिविटी योग प्राणायाम में ध्यान नहीं कर रहे हैं, उनके क्रोमोसोम्स के बंटने का, डिवाइडेशन का, उनकी कॉपियाँ बढ़ने का, उनके टेलोमेयर की पूंछ की लेंथ कम होने की गति बढ़ जाती है। यदि हम प्रतिदिन 10 से 15 मिनट भी ध्यान करें तो ये जो गति मैंने बताई है, जिस गति की मैंने व्याख्या की है, क्रोमोसोम्स की कॉपियाँ बढ़ जाना और उनकी टेलोमेयर की पूंछ कम होते जाना, उनकी लेंथ कम होते जाना, इस सब पर रोक लगती है और हमारी आयु बढ़ना प्रारंभ होती है। तो ये भी जानें कि ध्यान हमारी आयु की वृद्धि करने में भी सहायता प्रदान करता है। शारीरिक मानसिक रोगों को दूर तो करता ही है, साथ में आयु की वृद्धि भी करता है। इसके बाद में हम 18C पर बात करेंगे। इंग्लिश का जो सी होता है 18C। ध्यान हमारे माइंड, बॉडी और पर्सनालिटी और बिहेवियर के कॉम्प्लिकेशंस को, कन्फ्यूज़न को दूर करके हमारी पर्सनालिटी को कूल, काम, चार्मिंग, चीयरफुल और कॉन्फिडेंट बनाते हुए हमारे मन को इतना स्ट्रांग बना देता है, हमारे बिहेवियर को, हमारी पर्सनालिटी को इस पोजीशन में ले आता है कि हम हमारे बिहेवियर को, हमारे मन को कमांड कर सकें, हमारे मन को कमांड कर सके, उसका कोऑर्डिनेशन कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। इसको सुचारू रूप से कार्यरत रखता है ध्यान। हमारे कॉग्निटिव बिहेवियर को भी संचालित करता है। इस तरह हमारी पर्सनालिटी में आमूलचूल परिवर्तन ध्यान ला सकता है। इसी ध्यान को आज हम सीखने वाले हैं। लगभग 15 मिनट हम लोग इस बारे में बात की। अब कुछ फिजिकल एक्टिविटी हम कर लें 5-7 मिनट की, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग काफ़ी देर से आए हुए हैं और सुखासन में बैठे हुए हैं। तो बेटर होगा कि हम लोग खड़े हो जाएं। एक बार पहले पैर लंबे कर लें, एक बार खड़े हो जाएं। राकेश जी आप आ जाएं मंच पे, आराम से खड़े हो जाएं, आराम से आप मंच पे आ जाएं। राकेश जी देखिए, राकेश जी अग्रवाल आपको क्रियाएं करते हुए दिखाएंगे। अपने हाथ कमर पे रख लीजिए। अर्जुन भाई आप भी आना चाहें तो आ जाएं आगे, आप इधर आ जाएं। अर्जुन भाई इधर आ जाएं, फटाफट आ जाएं। हाथ कमर पे रखिए, सामने किसी एक बिंदु पर निगाहें रखते हुए एड़ियां पंजे अप डाउन करिए। एड़ियां पंजे, हमारे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन रुक सा जाता है जब भी हम सुखासन या कोई अन्य आसन लगाते हैं, जमीन पर बैठते हैं। एड़ियां अच्छे से ऊपर कीजिए,
पैरों की बैक मसल्स पर अच्छे से खिंचाव आएगा, पिंडलियों पर खिंचाव आएगा। अब एड़ियाँ पंजे टिका लें, हल्की हल्की वॉकिंग हम स्टार्ट करेंगे। पीछे से आ जाएं सर, पीछे से हल्का हल्का वॉकिंग। देखिए किस तरह अर्जुन भाई और राकेश भाई कर रहे हैं, घुटने अधिकतम ऊपर लाते हुए, हाथ कमर पर रखते हुए। राकेश भाई सिर्फ वॉकिंग करेंगे, सिर्फ वॉकिंग, सिर्फ वॉकिंग। उठाइए, चेस्ट तक लाइए अपने घुटनों को, आराम से आराम से उठाइए, करते जाएं। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें, हृदय में प्रसन्नता। यह ध्यान की पहली अवस्था है। हल्का सा जॉगिंग भी कर लें, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं इसलिए मेरा मन बनता जा रहा है। हल्की हल्की जॉगिंग, हाथ खोल सकते हैं, हल्की हल्की जॉगिंग करते जाएं, करते जाएं। आप में से जो लोग रनिंग करना चाहें रनिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा और गति बढ़ा सकते हैं आपकी क्षमता अनुसार। ना आप तो जॉगिंग करो राकेश भाई, ऊपर जाओ, ऊपर ही जाओ, जॉगिंग ही करो आप तो। चलें, रिलैक्स, रोक दें, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें और एड़ियाँ मिला लें, पंजों में हल्का सा गैप रखें। सामने किसी एक बिंदु पर निगाहें रखते हुए अब अपने हाथों को ऊपर ले जाते हुए ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। खींचिए शरीर को अधिकतम ऊपर की ओर। आप अपने मन को, अब देखिए फिर ध्यान आ रहा है, अपना ध्यान लगाइए पैरों की उंगलियों पर, जहां पूरा बॉडी बैलेंस है। पैरों की उंगलियों पर अपना ध्यान लगाइए और हाथों को अधिकतम ऊपर खींचिए, मानो हम ईश्वर के चरणों को स्पर्श कर लेना चाहते हैं। और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग बढ़ाइए। अब लाइए एड़ियाँ नीचे, अप डाउन करिए। अपर बॉडी में खिंचाव मेंटेन रखते हुए एड़ियाँ अप डाउन कर लें। ये हम सब आसन का अभ्यास इसलिए कर रहे हैं कि हम ध्यान अच्छे से लगा सकें। ले जाइए, ऊपर ही रोक के रखिए एड़ियों को। पैरों के पंजों से लेकर उंगलियों तक, हाथों की उंगलियों तक शरीर पर आ रहा खिंचाव फील करें। अब एड़ियाँ नीचे ले आएँ, सामने से हाथ नीचे ले आएँ, पैरों में कंफर्टेबल गैप बना लें, आंखें बंद करें और 4-5 लंबी गहरी श्वास को काउंट करते हुए उसे कंट्रोल में लाइए। श्वास भीतर आई 1, बाहर गई 2, फिर भीतर आई 3। यह भी ध्यान का एक छोटा छोटा रूप है, कॉन्सेंट्रेशन का छोटा छोटा रूप। अब आंखें खोल लें, पैरों को लगभग 1.5 फीट के फासले पर कर ले। पैरों के तलवे पैरेलल रखें, हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करके हाथ ऊपर ले जाएं। बैकबोन से संबंधित 5 आसन अभी हम कर रहे हैं, जिसमें एक आसन हम कर चुके हैं। श्वास लेते हुए बॉडी आपके ऊपर खींचिए और श्वास छोड़ते हुए आपके राइट साइड बेंड कीजिए। कर लेंगे, आप आ जाएं, इधर आ जाएं, लाइन में रहें। राइट साइड बेंड कीजिए, पैरों के तलवों को दृढ़तापूर्वक जमीन पर दबाए रखें, पैरों को ऊपर ना उठने दें। श्वास सामान्य, चेहरे पर मुस्कान। अब शरीर मध्य में लाइए और लेफ्ट साइड ले जाइए। लेफ्ट साइड थोड़ा एडजस्ट कीजिए, जगह कम है, अपनी क्षमताओं का ध्यान रखिएगा। फिर आए राइट, फिर आए लेफ्ट। अब मध्य में आकर बैक बेंडिंग में जाइए, आंखें खुली रखते हुए जाइए बैक बेंडिंग में। बहुत सावधानी पूर्वक, घुटने टाइट रखिएगा, कमर टाइट रखिएगा, गिरे नहीं, चक्कर ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बार शरीर वापस सीधा करिए, हाथ ऊपर ही रखिए। अगेन फिर जाइए बैक बेंडिंग में, एक बार फिर जाएं बैक बेंडिंग में, कम बैक, वापस आ जाएं और अब हाथ नीचे ले आएं। पुनः अपने नेत्र बंद करें और पुनः 5 श्वास काउंट करते हुए लीजिए। श्वास भीतर आई और बाहर गई, इसे एक ही काउंट कीजिएगा। इस तरफ 5 ब्रीथ जब काउंट हो जाए आपकी, तब अपने नेत्र धीरे से खोलना प्रारंभ करते जाइएगा। सबके ब्रीथ की लेंथ अलग अलग रहेगी, इसलिए ड्यूरेशन भी अलग अलग रहेगा। 5 ब्रीथ जब आप पूरी तरह काउंट कर लें, तब अपने नेत्र ओपन करना प्रारंभ करें। खोल लीजिए सभी अपने आंखों को। एक अंतिम आसन, पुनः पैरों में शोल्डर लेवल का गैप, पैर के तलवे सामने, दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करके हाथ सामने की ओर लाइए शोल्डर लेवल पर। अब पैरों पर कोई मूवमेंट ना आने देते हुए बॉडी आपके राइट साइड ट्विस्ट कर लीजिए। आपके राइट साइड पैरों के तलवे दृढ़तापूर्वक जमाए रखिए, गर्दन अधिकतम पीछे की ओर ले जाएं और फाइनल पोजीशन में आकर रुके रहें। लोअर बैक पर, कमर पर, गर्दन पर जो ट्विस्ट आ रहा है उसे एंजॉय करें। अब मध्य में आइए, चेहरे पर सौम्यता, मन में प्रसन्नता। विपरीत ओर जाएं, विपरीत ओर, गर्दन भी पूरा पीछे ले जाएं, पूरा पीछे ले जाएं गर्दन भी।
एक बार पुनः मध्य में आते हुए राइट। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बैकबोन के ये आसन ध्यान के पहले क्यों आवश्यक है। रुके रहें फाइनल पोजीशन में। एक बार पुनः विपरीत ओर जाएं, लेफ्ट साइड। घुटने टाइट रखिए, पैर के तलवे सामने बनाए रखिए। कुछ लोगों ने पैर के तलवे मोड़ लिए, नहीं मोड़ना है, बिल्कुल सामने। फिर मध्य में आइए, सामने से हाथ नीचे ले आए, आंखें बंद करें। पुनः 3 श्वसन का, 3 श्वसन का पूरे मनोयोग से संचालन होते हुए अनुभव करें। श्वास भीतर आई 1, बाहर गई 2, फिर भीतर आई 3, फिर बाहर गई 4। खोल लें अपनी आंखें और अब पुनः स्थान ग्रहण कर लें, बैठ जाएं। बैठ जाइए। हमने लगभग 4-5 आसनों का भी अभ्यास किया। ध्यानस्थ अवस्था में जाने हेतु हमारे मेरुदंड का, हमारी बैकबोन का स्ट्रेट रहना आवश्यक है। बैकबोन का नेचुरल शेप कैसा है आपको अर्जुन भाई दिखाएंगे। आप मेरी तरफ टर्न कर लो। इन्होंने अपने हाथ घुटने पर रखे हैं, बैकबोन स्ट्रेट, कंधे पीछे, सीना आगे खींचिए। यह प्रकृति ने हमारे बैकबोन का सही शेप दिया है, यह सही शेप है। हम हमारी आदतें बिगाड़ते हुए इस तरह बैठते हैं। जब हमारा मेरुदंड सही नहीं है, आ जाए सामने, जब आपका बैकबोन स्ट्रेट नहीं है, तब प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में, इड़ा पिंगला नाड़ी में सही तरीके से होना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और ध्यानस्थ अवस्था में जाने के लिए यह आवश्यक है कि आपकी बैकबोन स्ट्रेट रहे, प्राणों का प्रवाह यानी श्वसन आपका सुचारू रूप से चल सके। इस तरह हम ध्यानस्थ अवस्था में जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। एक बार पुनः कहूँगा, अपने मोबाइल यदि ऑन है तो उसे स्विच ऑफ ही कर लें, क्योंकि वाइब्रेशन भी हमारी ध्यानस्थ अवस्था को भंग करता है। कोई भी वॉशरूम वगैरह जाना चाहें तो साइड में 2 वॉशरूम है, आप जा सकते हैं। कपालभाति एक डिटॉक्स क्रिया है, शरीर शोधन की क्रिया है। साधारणतया योग प्रशिक्षक और योग साधक उसके केवल शारीरिक पहलुओं पर ही बात करते हैं, पर हमारे यहाँ जो प्रतिदिन योग साधक आते हैं, डॉक्टर जगमीत मैडम है हमारे साथ, गौरव जी है, हम हमारी कक्षा में प्रतिदिन में इस तरह उसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि कपालभाति क्रिया आपके मन को रोक देने में, आपके विचारों को थाम देने में बहुत बहुत सहायक होती है, जिसके अनुभूत प्रयोग हम प्रतिदिन हमारी कक्षा में साधना के दौरान करते ही हैं, जिसे आज हम खुद अनुभव करेंगे। कपाल का शाब्दिक अर्थ होता है आपका कपाल यानी मस्तिष्क, और भाति यानी टू शाइन। कपाल भाति क्रिया जब आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को दूर करती है तो आपका चेहरा और आपका पूरा शरीर शाइन करने लगता है, इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन जब कपाल भाति क्रिया के माध्यम से हमारी श्वासों को स्ट्रोक के साथ बलपूर्वक जब बाहर फेंकते हैं तो उसके प्रभाव हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पर, ब्रेन की कोशिकाओं पर, उसके तंतुओं पर जाते हैं, और न चाहने पर भी आपके विचार थम से जाते हैं। ये आपके फेशियल एक्सप्रेशन मैं अपने साधकों के डेली देखता हूँ, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगता है कि आपका मन पूरी तरह ध्यानस्थ अवस्था में जा चुका है कपालभाति क्रिया के माध्यम से। तो कमर, गर्दन, रीढ़, चेहरा सीधा। आप पहले खुली आंखों से देख लें, हमारे साधक राकेश भाई, अर्जुन भाई और मैं स्वयं भी करूँगा। कपालभाति क्रिया में सहज रूप से आपको अपनी श्वासें बाहर फेंकना है। आपको अपने पेट को भीतर खींचना नहीं है, आपका पेट स्वतः भीतर की ओर जाएगा। देखिए किस तरह, मेरी तरह चेहरे पर मुस्कान रखकर भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। कई लोग चेहरे को बिल्कुल विकृत बना लेते हैं। साउंड आ रहा है पीछे तक प्रॉपर? चेहरे को विकृत नहीं करना है। प्रारंभ करें कपालभाति क्रिया, कुछ देर नेत्र खुले रखकर, उसके बाद में हम नेत्र बंद करेंगे जब मैं कहूँगा। अब अपने नेत्र बंद कर लें कोमलता से, और पूरा ध्यान नासिका पर लाते हुए ध्यान का पहला प्रयोग, इसकी ओर हम जाना प्रारंभ कर चुके हैं। नेत्र बंद रखते हुए अपने मन को नासिका पर बनाए रखते हुए लगातार बलपूर्वक सहज भाव से कपालभाति क्रिया करते जाएं। सहज भाव से अपनी श्वासें बाहर की ओर फेंकते जाएं, बिल्कुल सहज भाव से। बाहर जाती श्वासों के साथ ऐसा अज्यूम करें
अपने माइंड को एफर्मेशन दे कि हमारे मन की नकारात्मकता भी बाहर जा रही है। बरसों बरस से, जन्म जन्मांतर से मन के दबे हुए विचार, कुंठा, निराशा यदि कोई है तो वह भी बाहर जा रही है, और हर स्ट्रोक के साथ हम और अधिक स्वस्थ होते जा रहे हैं। जब भी आपको आवश्यक लगे तब क्रिया रोक कर 1-2 श्वास का विश्राम ले सकते हैं, और उस विश्राम के तुरंत बाद पुनः क्रिया रीस्टार्ट करें। लगभग 3 मिनट इस क्रिया का हम अभ्यास करेंगे। 3 मिनट के 180 सेकंड में लगभग 300 से 360 बार यह स्ट्रोक्स हम कर पाएंगे। लास्ट 30 सेकंड्स थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं, थोड़ा बल भी बढ़ाएं, अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए। थोड़ा और फास्ट। अब नेत्र बंद ही रखते हुए धीरे से क्रिया को विराम दें, क्रिया को विराम दें, और अपनी समस्त चेतना आज्ञा चक्र पर, भ्रुकुटी पर, सेंटर ऑफ द फोरहेड पर ले आए। दोनों बाहों के बीच जहां तिलक या बिंदी का स्थान है, उसके 2 इंच पीछे लगभग हमारा आज्ञा चक्र। वहां अपने मन को केंद्रित करें और कपालभाति क्रिया के माध्यम से वहां आई हुई विचार शून्यता, एकाग्रता, शांति, गहराई और ठहराव को अनुभव कीजिए। हमारा मन रुक सा गया है। इस ठहराव को, इस शांति को बनाए रखिए। प्रतीक्षा कीजिए सबसे पहले कौन सा विचार आकर मेरी साधना में बाधक बन रहा है। उस विचार की प्रतीक्षा कीजिए। उसी आज्ञा चक्र पर एक सफेद पर्दे के समान पर्दा खींचते हुए वेट कीजिए कौन सा विचार मेरे मन में आकर मेरी साधना को विघ्न करने वाला है। विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करें, लाना भी नहीं है। यदि विचार आना प्रारंभ हो चुके हैं तो उन्हें साक्षी भाव, दृष्टा भाव से देखें। उन विचारों से जुड़े नहीं, उन विचारों से कनेक्ट ना हो, उन विचारों में से नए विचार उत्पन्न न करते हुए उन विचार को जाने दें और पुनः शून्य में जाने का प्रयास करें। जब भी हम विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं, विचार और प्रबल गति से आते हैं। इसलिए विचारों को देखना भर प्रारंभ कर देने से, उनके प्रति साक्षी और दृष्टा भाव रख देने भर से विचारों का आगमन स्वतः रुक जाता है। स्वयं के साक्षी स्वयं बने। शरीर में यदि कंपन हो रहा है तो होने दें। शरीर में यदि गर्मी उत्पन्न हो रही तो होने दें। श्वासें जैसी भी चल रही चलने दें। मन के विचारों को साक्षी भाव से देखें, उससे जुड़े नहीं। मैं एक पवित्र आत्मा, परमपिता परमेश्वर की एक दिव्य ओजस्वी तेजस्वी संतान, मैं एक पवित्र आत्मा, और मेरे शरीर, मेरा मन मुझसे पृथक है और मेरे मन में विचार उठ रहे हैं, लेकिन मैं तो एक आत्मा हूं। मैं दूर खड़ी होकर मेरे मन में उठ रहे विचारों को देख भर रही हूं, और शायद ऐसा करने से मेरे मन के विचार थम से गए हैं। अपने मन को हाथों की उंगलियों पर लाइए और उंगलियों में हल्का हल्का कंपन करते हुए नेत्रों पर अपने हाथों को लाते हुए अपनी हथेलियों को नेत्रों पर रख ले। अपने हथेलियों से हल्का हल्का दबाव बंद पलकों पर दें, हल्का हल्का दबाव। बाहरी प्रकाश को भीतर ना आने देते हुए धीरे से अपनी पलकें हथेलियों के भीतर ही खोलें। जोर से भींचे वापस पलकों को बंद करें, खोलें, और प्रसन्न मुद्रा में आते हुए शांत चित्त से हाथों को हटाते हुए धीरे से आंखें खोलते हुए पुनः अपने हाथ घुटनों पर ले आएं। नेत्र खोल लें। पैरों में यदि कोई कष्ट है, पीड़ा हो रही हो तो
पैरों को हिला डुला लें। पहला ध्यान का प्रयोग हमने किया, कपालभाति क्रिया के माध्यम से हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को हमने वाइब्रेट करते हुए, विचारों को रोकने का प्रयास करते हुए, प्रयास न करते हुए, विचारों के साक्षी होते हुए, दृष्टाभाव होते हुए, आप में से शायद कुछ साधकों ने अनुभव किया होगा। क्या ये पॉसिबल है कि हम स्वयं अपने आप को देखें? बात कीजिए मुझसे, इज दैट पॉसिबल? कुछ लोग कहते हैं कैसे देखेंगे अपने आप को? अभी हमने प्रयोग किया ना, आप देख सकते हैं अपने आप को कि मैं पृथक हूं, मैं एक आत्मा हूं और मेरा मन मुझसे पृथक है। ऐसा सोचना शुरू करें, यहां भी सोचें, घर पर जाकर भी सोचें, देखें कई बार दिन में, सो मेनी टाइम्स यू कैन प्रैक्टिस लाइक दिस कि मैं देख रही हूं कि मेरे मन में क्या विचार आ रहे हैं, इस जन्म में भी आए हैं, पिछले जन्म में आपने क्या कर्म किए और इस जन्म में क्या सत्कर्म कर रहे हैं, उन सभी बातों पर, उन सभी प्रारब्ध संचित संस्कारों पर भी आपका ध्यान लग पा रहा है कि नहीं, यह डिपेंड करता है। जैसे हमने ज्ञानेंद्रियों की बात की, आप कितना बहिर्मुखी है, हाउ यू स्पेंड योर डे, आपका दिन कैसा बीतता है। एक मिनट में एक सामान्य मनुष्य के मन में लगभग 50 थॉट्स आते हैं। आप इसको 24 आवर से कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर विल बी 72,000 इन अ डे इन 24 आवर्स। और आउट ऑफ दोज 72,000 थॉट्स ओनली 100 थॉट्स और जो हमारे काम के हैं, सिर्फ 150 विचार हमारे काम के होते हैं। जो 71,900 थॉट्स है वह फसल के बीच उग रही उस खरपतवार के समान है जो उस फसल को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए अपने मन को सकारात्मक रखें। आप ये तो कर ही सकते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग तो हम ला ही सकते हैं। जैसे कोई बुरा विचार आया, नकारात्मकता मन में आई, तो उसको आप तुरंत हटाकर सकारात्मक तो हो ही सकते हैं, चाहे ध्यान में न जाएं। लेटर एज में धीरे धीरे जाते हुए आप जब जितना पॉजिटिव रहेंगे, आपका दिन पूरा दिन जब आप अच्छे से स्पेंड करेंगे, प्रसन्न मन के साथ, उदारता के साथ, विनम्रता के साथ, पुरानी चीज़ों को क्षमा करके, दूसरे लोगों को क्षमा वाला भाव, आपकी किसी से कुछ गलत भावना है, किसी के प्रति, किसी ने आपके प्रति गलत किया है, आप उसको क्षमा नहीं कर पा रहे, तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। ये बहुत पक्की बात है। आप कंसंट्रेशन के लेवल पर तो जा पाएंगे। अभी जो हम सांसारिक लोग हैं, हमने कुछ देर यदि ईष्ट पर अपना ध्यान टिका लिया या श्वसन पर ध्यान टिका लिया तो वो ध्यान नहीं है। दोबारा कह रहा हूँ, ध्यान के मर्म को सीख कर आज जाइए। वहाँ ध्यान नहीं है, वहाँ सिर्फ एकाग्रता है, वो कॉन्सेंट्रेशन है। उस कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता को ही हम सांसारिक लोग ध्यान समझ लेते हैं। दोबारा कहूँगा कि वहाँ ईष्ट की छवि, वहाँ श्वासों पर एकाग्रता भी जब छूट जाए, जब आप गहन शून्य आकाश में चले जाएं, उसका मैं आपको निश्चित अनुभव करवा दूंगा आज, चाहे वो 2 सेकंड का होगा, किसी के लिए मैं भी 15 सेकंड का हो, तो वो उसका मैं टेस्ट आपको श्योर आज करवा दूंगा। तो वो जो 1 या 2 सेकंड का शून्य आकाश में जाने वाला मोमेंट है, वो जो पल है, वो आपको घंटों की ऊर्जा प्रदान कर देंगे। अभी आप टेस्ट कीजिएगा उसको। महान ऋषि मुनि भी यदि 15 मिनट ध्यान में बैठ रहे हैं तो 15 मिनट में लगभग 900 सेकंड होते हैं। बहुत उच्च अवस्था में गए हुए ऋषि मुनि तो 900 सेकंड में शायद 800 सेकंड तक ध्यान लगा पाते हो, लेकिन हम जैसे लोग हार्डली 10 सेकंड 15 सेकंड भी ध्यान लगा लेंगे तो हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। तो हम स्वयं के विचारों को देखने की बात कर रहे थे। ऐसे दिन भर में कई बार प्रयोग करें। अचानक से अपने मन में विचार लाएं, मेरे मन में क्या विचार आ रहा था, देखें अपने आप को। तो ये जो प्रयोग रहेगा आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए हाथ पैर हिला डुला लें। अगले चरण की ओर हम जाएंगे। एक नासिका का अग्रभाग, इसकी ओर देखना। इसकी ओर कैसे देखना है? जो लोग स्पेक्स अपना चश्मा लगाए हुए हैं भी उतार लीजिएगा। अभी आंखें खुली रखकर मुझसे बात करके करिए। आपकी आईबॉल सेंटर में आ जाएगी जब आप नासाग्र दृष्टि करेंगे। देखिए मुझे ध्यान से, देख पा रहे हैं? जितने लोग देखिए, आप लोग प्रयोग करिए। अभी अपनी दृष्टि को नोज टिप्स पर ले आइए। आप आ रही है, चेक कीजिए, चेक करिए पहले, फिर मैं आपसे बात करता हूं। सामान्य दृष्टि कर लें। ऐसे कोई साधक जिनकी दृष्टि नासिका पर नहीं है, पलकें मुंद सी जाएगी, बंद हो जाएगी। देखने वालों को लगेगा कि आपकी पलकें बंद है, मगर आपकी निगाहें, आपकी दृष्टि नासिका के निचले हिस्से पर है। और जो नासाग्र दृष्टि है, आपकी नोज, वो मे भी कि आपको फैलती हुई ऐसी महसूस हो, दूर पास जाती हुई। लेकिन जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तब वहाँ एक ही जगह टिक जाएगी। जो आपकी नासिका की बाहरी लेयर फैल रही है, वो लेयर फैलते हुए नहीं एक जगह जाकर टिक जाएगी। और आपकी दृष्टि तो
नासिका के अग्रभाग पर है, पर आपका चित्त, आपका मन वहाँ चल रहे श्वसन के आवागमन पर होना चाहिए। प्रसिद्ध गौतम बुद्ध जिनकी प्रतिमा, भगवान गौतम बुद्ध की जो प्रतिमाएं रखी है, इन्होंने प्रारंभिक ध्यान नासाग्र दृष्टि रखते हुए ही किया था। आप अभी अपनी दृष्टि नॉर्मल ही रखें। अब जैसा मैं निर्देश देता जाऊं, कमर, गर्दन, रीढ़, चेहरा सीधा, दोनों हाथों की पुनः ज्ञान मुद्रा बना लें। अब इसको चिन्ह मुद्रा के रूप में ले आएं, पलट दें, हथेलियों को पलट दें, अंगूठा और इंडेक्स फिंगर मिलाए ही रखते हुए पलट दें। आपकी चारों उंगलियों को भी ढीला छोड़ दें। देखिए ज्ञान मुद्रा में क्या होता है, उंगलियां इस तरह हवा में रहती है, थोड़ा सा तनाव रहता है शरीर में। जब आप चिन्ह मुद्रा में आते हैं, पूरी तरह आपकी हथेलियां ढीली छूट जाती है। पुनः खेचरी मुद्रा लगा लें। जो नए साधक आए, खेचरी मुद्रा, अपने टंग को पलटकर तालू से चिपका लें, पॉसिबल हो तो। यदि आपके मुंह में लार ग्रंथियां बढ़ रही है, ऐसा करने से कुछ तकलीफ आ रही है, तो डोंट डू इट, सामान्य जिह्वा रख सकते हैं। चिन्ह मुद्रा के साथ खेचरी मुद्रा, टंग पलटकर तालू से लगा लें। कमर, गर्दन, रीढ़, चेहरा सीधा। अब कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें, अपने नेत्र बंद कर लें। अपना मन नासिका के अग्रभाग पर, श्वसन पर ले आएं। और अब अपनी थोड़ी सी पलकें खोलते हुए नासाग्र दृष्टि हो जाएं। नासाग्र दृष्टि, एक टक नासिका के अग्रभाग को निर्विचार, निर्विकार रूप से देखना प्रारंभ करें। हमारी दृष्टि नासाग्र है और मन श्वासों पर लगा हुआ है। मन श्वासों पर, नासाग्र दृष्टि बनाए रखें इसी अवस्था को। इस दौरान यदि कोई विचार आ भी जाता है तो उससे चिढ़े या झुंझलाएं नहीं, उसे प्यार से बहला फुसलाकर, दूर छिटक कर पुनः अपने चित्त को, अपने मन को श्वासों पर ले आएं। दृष्टि ऑलरेडी नासाग्र बनी हुई है, बनाए रखें नासाग्र दृष्टि। मन श्वसन पर, चाहे तो श्वसन की काउंटिंग की जा सकती है, जैसी आपकी सुविधा। श्वास भीतर आई 1, बाहर गए 2, दृष्टि नासाग्र। किसी प्रकार की असुविधा होने पर पलकें 1 सेकंड के लिए बंद कर सकते हैं, आवश्यक होने पर ही बंद करें, अन्यथा नासाग्र दृष्टि बनाए रखें। किसी प्रकार की अकड़न जकड़न, तनाव मन में, शरीर में न लाएं। सहज स्वाभाविक रूप से नासाग्र दृष्टि और मन श्वसन पर। कुछ पल आने वाले मैं मौन रहूंगा। हमारा मन पूरी तरह अब ध्यानस्थ अवस्था में जाने लगा है। पूरी तरह हम श्वसन के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हमारे नेत्र भी अब कंफर्टेबल हैं नासाग्र दृष्टि में। अब कोमलता से अपने नेत्र बंद कर लें और अपने मन को पुनः आज्ञा चक्र पर ले आए, भ्रू मध्य, सेंटर ऑफ द फोरहेड पर। नासाग्र दृष्टि ध्यान के माध्यम से जो कुछ घटित हो रहा है आज्ञा चक्र पर, उसे अनुभव करें। समेट ले इन पलों को युग युगांतर तक के लिए, जन्म जन्मांतर तक के लिए। अपने मन को हाथों की चारों उंगलियों और अंगूठे पर लाते हुए उंगलियों में हलचल कीजिए और नेत्र बंद ही रखते हुए पुनः अपनी दोनों हथेलियों को पलकों पर रखें। दोनों हथेलियां पलकों पर रखें। चेहरा नीचे की ओर कर लें, चेहरा नीचे झुका लें। अंदर ही अंदर आंखें खोले और बंद करें। चेहरा पूरा नीचे झुका लें, पलके हथेलियां पलकों पर रखते ही। अब धीरे से कोमलता से चेहरा नीचे ही रखते हुए अपने हाथ हटाएं
चेहरा नीचे ही रखते हुए अपनी गोद की तरफ देखें और अब धीरे से चेहरा सामने की ओर कर लें। चेहरा सामने की ओर कर लें। आ जाएं कॉन्शियस अवस्था में। नासाग्र दृष्टि ध्यान, जिसमें नासिका पर दृष्टि रखते हुए श्वसन का भी ध्यान रखते हुए कुछ एक नए प्रयोग के साथ हमने सेकंड ध्यान किया। ध्यान का दूसरा प्रयोग। मैं भी आपके अनुभव कैसे हैं मुझे नहीं पता, मगर कुछ ना कुछ आपको अनुभव हुआ होगा, ऐसा मेरी आशा है। हाथ पैर हिला डुला सकते हैं, रिलैक्स मूड में रह सकते हैं। ध्यान जब भी आप करें, कुछ प्रशिक्षक आपको लगातार आधा पौन घंटा में ध्यान में ले आने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम सांसारिक लोग हैं, हमारा शरीर उतना सधा हुआ नहीं है कि हम आधा पौन घंटा तक किसी एक स्टडी पोज में बैठे रहें, इसलिए सिर्फ बाहर फेंका था। इसमें हम क्या करेंगे, शरीर को श्वास लेते हुए पीछे ले जाएंगे और एक्सहेल करते हुए तेजी से पूरा नीचे की ओर लाएंगे, अपने मस्तक को पूरा नीचे लाएंगे। एक बार करने का प्रयास करते हैं, दोनों आप देखिए। इनहेल करते हुए पीछे और एक्सहेल करते हुए नीचे। प्रारंभ में पहले आप देख लें, प्रारंभ में कम गति के साथ करेंगे, कम गति के साथ, धीरे धीरे क्षमता अनुसार आप प्रॉपर उतना स्पेस बना लें कि आप आगे वाले से न टकराएं। आप फर्स्ट रो वाले पूरा आगे तक आ जाएं, आप आगे तक आ जाएं पूरा। अब देखिए, अब इस स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना है, आपके शरीर को आगे पीछे करने की स्पीड को भी बढ़ाना है और श्वास को लेने और छोड़ने की स्पीड को भी बढ़ाना है। स्टार्ट करें, हम प्रारंभ कर सकते हैं। किसी प्रकार का जर्क ना है, जिनको पीठ में कमर में दर्द है वे कृपया न करें इसे, या अपनी क्षमता अनुसार नेत्र बंद कर लें। श्वास लेते हुए शरीर पीछे की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने से नीचे की ओर आएं। गति के साथ ध्यानस्थ अवस्था में जाएंगे। धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार इस गति को बढ़ाते जाएं। तेजी से श्वास लेते हुए पीछे जाइए और थोड़ा स्पीड बढ़ाते हुए तेजी से प्रश्वास करते हुए सामने की ओर आते जाएं। और जब भी हम श्वास भीतर ले रहे हैं, सकारात्मकता भीतर आ रही है, और जब भी हम प्रश्वास छोड़ रहे हैं, हम सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं। हम हमारी नकारात्मकता को, हमारे किसी भी प्रकार के मन की ग्रंथि को, मन के तनाव को, मन की कुंठा को, क्रोध को, निराशा को और बढ़ाइए स्पीड, और तेजी से श्वास लीजिए और तेजी से प्रश्वास कीजिए। छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, मन के भावों को छोड़ते जाइए, मन की एक्सपेक्टेशंस को, आकांक्षाओं को, डिजायर्स को, उम्मीदों को, पाने की चाहतों को छोड़ते जाइए और छोड़िए और छोड़िए। थोड़ा और स्पीड बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, करते जाएं, करते जाएं, होते जाने दें, होते जाने दें, जो भी हो रहा है होते जाने दें, छूटते जाने दें। जो मन को हम पकड़ कर रखते हैं, मन के विकार, मन की आकांक्षाएं, मन की अपेक्षाएं, मन की आशाएं, सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ते जाइए, तभी ध्यान में जाएंगे। आंखों से आंसू आ रहे हैं, आने दें, जो हो रहा है होने दें, मगर करते जाएं, करते जाएं, रुके नहीं, रुके नहीं, रुके नहीं, करते जाइए। थोड़ा और स्पीड में करिए, थोड़ा और प्रयास बढ़ाइए, थोड़ा और स्पीड में करिए। अंतिम आधा मिनट और करेंगे। तेजी से श्वास लीजिए, तेजी से प्रश्वास कीजिए और छोड़ते जाइए उन गुनाहों को जो हमारे खिलाफ किसी ने किए है। हमारे मन की ग्रंथि को, मन के विकारों को, मन के तनाव को छोड़ते जाइए। थोड़ा और फास्ट 2 से 3 राउंड और करते हुए, और अब अपना मेरुदंड सीधा कर लें। रुक जाएं, थम जाएं, रुक जाएं, थम जाएं, शांत, स्थिर, पुनः चेतना आज्ञा चक्र पर। होते जाने दे जो कुछ हो रहा है, घटते जाने दे जो कुछ घट रहा है। मन खाली हो चुका है एक्सपेक्टेशन से, आकांक्षाओं से, ग्रंथियों से, विकारों से। अद्भुत अनुभव, थमा हुआ शरीर, रुका हुआ मन, शांत, स्थिर और एकाग्र हुआ मन। रुक जाने दें, थम जाने दें, स्थिर हो जाने दें। सब कुछ थमा हुआ, सब कुछ रुका हुआ, सब कुछ ठहरा हुआ। मन में कोई चाहत नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं,
किसी के प्रति कोई बुराई नहीं। पुनः अपनी चेतना को उंगलियों पर हाथों की ले जाते हुए, हाथों की उंगलियों में कंपन करते हुए पुनः दोनों हथेलियां बंद नेत्रों पर रखें। चेहरा नीचे की ओर कर लें। नीचे ही चेहरा रखते हुए कोमलता से अपनी हथेलियां हटाएं और शांत, स्थिर और एकाग्र मन से पुनः अपना चेहरा सामने की ओर ले आए। मन के रुके हुए विचारों को संभव हो तो रुका हुआ ही रहने दें, रुका हुआ ही रहने दें। मूवमेंट कर सकते हैं। इस सृष्टि की रचना हिंदू धर्म के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने की थी और उसके बाद आदि योगी भगवान शिव, जिन्हें आदि योगी कहा गया है, आज जिस ध्यान को, ध्यान साधना को प्रैक्टिकली करने में एकत्रित हुए हैं, उसकी सर्वप्रथम व्याख्या, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि आदि योगी भगवान शिव ने सर्वप्रथम माँ पार्वती को योग साधना की शिक्षा दी थी, जो रूपांतर होते होते आज अष्टांग योग के रूप में हम आसन प्राणायाम के रूप में कर रहे हैं। उन्हीं आदि योगी भगवान के बहुत प्रचंड भजन पर अब हम अगला ध्यान करेंगे, लगभग 3 से 5 मिनट का। जैसा आपका ध्यान लगते जाएगा, मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हुए, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए ध्यान का टाइम सेट कर रहा हूँ। कुछ ध्यान हम 2 मिनट का कर रहे हैं, कुछ 4 या 5 मिनट का कर रहे हैं। अलग अलग प्रयोग इसलिए कि आप इसमें से चुनाव कर अपनी सुविधानुसार आने वाले दिनों में घर पर इसका प्रयोग कर सकें। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान में ध्याता को ये भी ध्यान न रहे कि वह ध्यान कर रहा है। कितनी उच्च अवस्था की बात है। आप जब ध्यानस्थ अवस्था में जा रहे हैं और आपके मन में ये भावना है कि मैं ध्यान कर रही हूँ और ध्यान कर रहा हूँ, तो फिर कहाँ ध्यान हुआ? थॉटलेसनेस ही तो लाना है। आपके मन में यदि भाव है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरा ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये भाव आपको कहाँ ध्यान में ले जा रहा है? इसलिए ध्यान के 3 पक्ष होते हैं। एक ध्यान जो घटना हम करना चाह रहे हैं, ध्याता जो मैं हूँ, जो आप है, ध्यान करने वाला ध्याता, ध्याता ध्यान, और तीसरा पक्ष ध्येय, जिस पर आप ध्यान कर रहे हैं। अभी हमने कपालभाति क्रिया करते हुए ब्रेन पर, श्वासों पर अपने मन को लेकर गए। अगले ध्यान में हमने नासाग्र दृष्टि ध्यान किया और उसके बाद में अपने शरीर को पूरी तरह हिला डुलाकर फिजिकल बॉडी के माध्यम से हम ध्यान की तरफ गए। सब में एक ध्येय था। जब वो ध्येय भी छूट जाता है, मैं प्रारंभ से बार बार कह रहा हूँ, जब वह ईश्वर का प्रतिमूर्ति भी, जब वहाँ प्रकाश पुंज भी छूट जाएगा, तब ध्यान लगेगा। मतलब ध्यान में ध्याता को ये भी ध्यान न रहे कि हम ध्यान कर रहे हैं। चलिए पुनः आ जाएं, सुखासन या जो भी आसन आपके लिए अनुकूल हो, बैठ जाएं सहज। भगवान आदि योगी भगवान शिव के चरणों में मन पूरी तरह एकाग्र होता हुआ आवश्यक नहीं है कि आप स्थिर ही रहें, चाहे तो हल्का सा इस भजन के साथ हल्का हल्का झूम सकते हैं। जो हो रहा है होते जाने दें। हमारे कर्ण, उनके माध्यम से मधुर भजन, इस ड्रम को ध्यान से सुनिए, आनंदित होते हुए, प्रफुल्लित होते हुए परमपिता परमेश्वर लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के प्रतिस्वरूप इस भजन में पूरी तरह रमते जाएं।
अपने आप को समर्पित करते जाएं। नाद ध्यान। गानों के माध्यम से हमारे मन मस्तिष्क में गूंजती हुई, सब कुछ ठहरा हुआ सा, सब कुछ रुका हुआ सा, सब कुछ थमा हुआ सा। प्रतीक्षा कीजिए पहले विचार की। कौन सा विचार मेरे मानस पटल पर आकर इस ध्यानस्थ अवस्था को भंग करने वाला है। साक्षी बनिए, वेट कीजिए अपने विचार की। चमत्कारिक रूप से शायद कोई विचार मन में नहीं आ रहा है। पुनः दोनों हथेलियां पलकों पर रखें, चेहरा नीचे ले आएं, हथेलियों का दबाव पलकों पर कोमलता से देते हुए, नेत्र खोलते हुए, चेहरा सीधा करते हुए एक बार पुनः सामने फेस ले आएं। ध्यान के अंतिम चरण में जाने के पहले अपने पैरों को एक बार फैला लें प्लीज। पैरों को एक बार फैला लें, थोड़ा सा तिरछा करते फैला लें, एडजस्ट कर लें, पंजे आगे पीछे स्ट्रेच कर लें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। दोनों पैरों में गैप करिए, दोनों हाथों से राइट लेग को थपथपाइए, टेपिंग कीजिए जिस तरह देखिए राकेश जी। फास्ट 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 टेपिंग, आगे से पीछे तक, फास्ट फास्ट, जोर से मारिए, केवल राइट लेग पर, केवल राइट लेग पर, फास्ट और फास्ट, बढ़ाइए स्पीड, और जोर से थपथपाइए, और पैरों में होते हुए ब्लड सर्कुलेशन को फील कीजिए। थोड़ा सा पैर ऊपर उठाकर राइट लेग की बैक मसल्स पर भी, घुटने से पैर मोड़ते हुए बैक मसल्स पर भी। अब लेफ्ट लेग, बाएं पैर को थपथपाइए, फास्ट टैपिंग कीजिए, फास्ट। लेफ्ट लेग थोड़ा सा ऊपर उठाकर लेग के बैक मसल्स पर भी, फास्ट। थोड़ा सा क्लिपिंग करके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा लें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हिप्स, कमर, पीठ, नाभि, पेट, सीना, दोनों हाथ गर्दन पर अपने मन को लाएं, नेक पर केंद्रित हो जाएं। चेहरे पर अपने मन को लाइए, चेहरे के समस्त अंगों को अनुभव करते हुए अब अपनी चेतना को फोरहेड पर, ललाट पर, मस्तक पर लाते हुए अब अपनी चेतना टॉप ऑफ द हेड, सिर के चोटी वाले भाग पर ले जाएं। सिर की चोटी से लेकर पैरों के पंजों तक पूरे शरीर को अनुभव करते हुए, शरीर में कहीं भी कोई कष्ट, पीड़ा, तनाव, खिंचाव आदि हो तो उसे रिलीज करें, उसे दूर करें। और अब अपने मन को नासिका पर, श्वसन पर केंद्रित कर लें। पूरी चेतना श्वासों के आवागमन पर, जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाला हमारा श्वसन, हमारे श्वसन जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, उसी श्वसन पर पूरी तरह केंद्रित हो चुके हैं हम। आती हुई श्वास के साथ शरीर के भीतर तक आइए और जाती हुई
प्रश्वास के साथ शरीर के बाहर तक जाएं। मानो हम स्वयं श्वसन का रूप धरकर शरीर के भीतर और बाहर की ओर आवागमन कर रहे हो। मानो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा श्वसन के माध्यम से नासिका से होते हुए शरीर के रोम रोम में अरबों खरबों कोशिकाओं में प्रवाहित हो रही हो, और मानो विपरीत क्रम में हमारे शरीर के समस्त रोग, मन की समस्त नकारात्मकता कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निष्कासित हो रही है। इस तरह हर श्वसन के साथ हम और अधिक ऊर्जावान, स्फूर्तिवान, प्रसन्न, शांत और उस ईश्वर के समीप निकट जाते जा रहे हैं। लेश मात्र के लिए भी हमारा मन श्वसन से दूर नहीं जाने पा रहा है। यदि कोई विचार आता भी है तो उसे प्रेम से दूर छिटक कर पुनः अपनी चेतना श्वसन पर ले आए। श्वसन पर अपने मन को केंद्रित करके लगातार बनाए रखें। अपने मन को अब धीरे से नाभि पर ले आएं। नाभि पर, नेवल रीजन पर, पेट पर, और नेवल रीजन पर, नाभि प्रदेश पर होती हुई श्वासों की हलचल को अनुभव करने का प्रयास करें। जब भी हम श्वसन ले रहे हैं, श्वास भीतर ले रहे हैं, हमारी नाभि बाहर की ओर जा रही है, और जब भी हम प्रश्वास कर रहे हैं, हमारी नाभि भीतर की ओर जा रही है। श्वसन के सूक्ष्म से स्पंदन को नाभि प्रदेश पर निरंतर अनुभव करते हुए अब अपनी चेतना को हृदय की धड़कन पर ले आएं, हार्ट बीट्स पर। अपने हार्ट बीट्स को सुनने का प्रयास करें, और उस प्रयास में लेश मात्र भी कोई तनाव शरीर में, मन में, श्वासों पर उत्पन्न ना हो, ध्यान रखें। शायद हमें हमारी हार्ट बीट्स अनुभव होना प्रारंभ हो चुकी है। सहज स्वाभाविक रूप से हार्ट बीट्स पर मन केंद्रित रखें कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए। अपनी चेतना को हृदय की धड़कन से हटाकर अब पुनः नासिका पर, पुनः श्वसन पर केंद्रित करें। अब अगले चरण में और उच्च अवस्था में आते हुए अपनी चेतना को नासिका से ऊपर आज्ञा चक्र पर ले आए। दोनों बाहों के बीच तिलक या बिंदी के स्थान के ठीक पीछे स्थित आज्ञा चक्र पर, वहां चंद्रमा को अनुभव करें। चंद्रमा के दिव्य, ओजस्वी, तेजस्वी स्वरूप को अपने मानस पटल पर ले आएं, और चंद्रमा की शीतलता को पूरे शरीर में आता हुआ अनुभव करें। चंद्रमा की शीतलता को सिर से लेकर पैरों तक अनुभव करें। एक ठंडक का एहसास, अनुभव पूरे शरीर में होता हुआ। चंद्रमा की चंचल किरणें पूरे शरीर को अपनी चंचलता से, अपनी किरणों से सराबोर करती हुई अनुभव कीजिए। पूरे शरीर में शीतलता का अनुभव कीजिए, और मानो चंद्रमा की उस शीतलता में हमारे मन की तपन, हमारा क्रोध, हमारा तनाव, हमारी नकारात्मकता भी विलुप्त होती जा रही है। अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर रखते हुए अब उस चंद्रमा को धीरे धीरे भगवान भास्कर के रूप में परिवर्तित होता हुआ अनुभव कीजिए। भगवान सूर्य मानस पटल पर लाइए। उनका तेज, उनका प्रचंड प्रकाश, उनकी गर्मी अब हमारे आज्ञा चक्र से होते हुए पूरे भौतिक शरीर में फैलती हुई उसे अनुभव कीजिए। पूरे शरीर में, भौतिक शरीर में गर्मी का अनुभव कीजिए, उष्णता का अनुभव कीजिए। पूरा शरीर मानो धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। फील कीजिए, अनुभव कीजिए।
भगवान भास्कर के तेज प्रचंड प्रकाश में सब कुछ भस्म होता हुआ, सब कुछ समाता हुआ पुनः अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर भगवान भास्कर पर लाएं और अब वह भगवान भास्कर धीरे धीरे हमारे ईष्ट के रूप में परिवर्तित होते हुए जिस भी गॉड को, जिस भी ईष्ट को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनकी सौम्य मनोहारी छवि अपने मानस पटल पर अंकित कर लें और संपूर्ण भक्ति, भावना और समर्पण के भाव उस परम सत्ता के प्रति अपने मन में ले आए जिन्होंने हमें सुंदर मानव जीवन प्रदान किया है। समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ यह मानव जीवन, समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ यह मानव बुद्धि जिस परमपिता परमेश्वर ने हमें प्रदान की है, उनकी सौम्य मनोहारी छवि अपने मानस पटल पर, अपने आज्ञा चक्र पर अंकित करते हुए पूरी तरह उनके दिव्य ओजस्वी तेजस्वी स्वरूप में विलीन हो जाए। छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, खाली होते जाएं। उसकी सौम्य मनोहारी छवि के रूप में स्वयं अपने आप को परिवर्तित होता हुआ अनुभव करें। धीरे धीरे अब उस ईष्ट की सौम्य छवि भी विलुप्त होते हुए और एक दिव्य तेजस्वी ओजस्वी प्रकाश पुंज उस आज्ञा चक्र पर अपने पूरे तेज के साथ उभर कर आता हुआ वह दिव्य प्रकाश पुंज हमारे मानस पटल पर, उसका प्रकाश अब और तेज और तेज और तेज होता हुआ वह प्रचंड प्रकाश पुंज अपने पूरे स्वरूप में हमारे मानस पटल पर आ चुका है। हम स्वयं उस प्रकाश पुंज के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। मैं एक प्रकाश पुंज, उस परमपिता परमेश्वर का एक अंश, तेज प्रकाश स्फटित होता हुआ मुझ में से इस ब्रह्मांड की ऊर्जा और इस प्रकाश पुंज का मिलन होता हुआ सब कुछ धीरे धीरे शून्य के रूप में परिवर्तित होता हुआ, मैं एक शून्य, वह प्रकाश पुंज भी अब विलुप्त होता हुआ, सब कुछ विलुप्त होता हुआ, गहन शून्य आकाश, गहन शून्य के रूप में हम परिवर्तित हो चुके हैं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बनाए रखें इसी अवस्था को, अविस्मरणीय अनुभव। समय मानो रुक सा गया है, वक्त मानो थम सा गया है, संपूर्ण ब्रह्मांड के कार्यकलाप मानो रुक से गए हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड ठहर सा गया है, मानो
जन्म जन्मांतर तक हम इसी अवस्था में रहना चाहते हैं। ना कोई डिज़ायर, ना कोई एक्सपेक्टेशंस, ना कोई बीता हुआ कल, ना कोई आने वाला भविष्य, ना कोई परिवार, ना कोई समाज। कैसे इस अवस्था से बाहर आए? बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा मुश्किल है। पुनः अपनी चेतना को एक बार आज्ञा चक्र पर लेकर आए। वहाँ पुनः उस परम पिता परमेश्वर को, उस परम सत्ता को, अपने ईष्ट को अनुभव करें। अपने मन को पूरे शरीर पर रोटेट करते हुए पुनः अपने मन को आज्ञा चक्र पर, ईष्ट पर केंद्रित करते हुए, नेत्रबंदी रखते हुए, हाथों की उंगलियों में धीमे धीमे हलचल करते हुए दोनों हाथ हृदय के पास प्रणाम मुद्रा में लाइए। प्रणाम मुद्रा में दोनों हाथ लाएं। आपके अंगूठे अपने हृदय स्थल से स्पर्श होते हुए, आंखें बंदी रखते हुए 3 बार अपने इष्ट के चरणों में पूरी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के भाव के साथ ओम नाद करेंगे। गहरी श्वास भरिए। नेत्रबंदी रखिएगा जब तक मैं न कहूं। ओमनाथ की खरबों अरबों तरंगों से संपूर्ण वातावरण तन मन गुंजाए। इस संकल्प को आप मेरे साथ 3 बार दोहराइएगा। स्टार्ट करेंगे। पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम इसे प्राप्त करके ही रहेंगे। ओम शांति। इस हेतु हम प्रतिदिन योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान और आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा को फॉलो करेंगे। दोनों हथेलियां रब कीजिए, गर्म कीजिए, इनमें पर्याप्त ऊष्मा पैदा कीजिए। लगभग 4 या 5 प्रकार के ध्यान हमने 20 में नेत्र खोलकर हमें बॉडी को मूवमेंट करते हुए किए। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इन ध्यान में से जो भी ध्यान आपको बेस्ट लगे, सभी के प्रयोग घर पर शुरू करें।